उत्तर प्रदेश में वो होने वाला है जिसे किसी ने सोचा नहीं था। यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी के लिए हर दिन एक नया सिरदर्द खड़ा होता जा रहा है और खुद पीएम मोदी ये बात समझ गए हैं कि अब लोकसभा चुनाव से पहले जो गेम सेट करना चाहते थे उसकी हवा निकल चुकी है। सारे दावों पर उनके पानी फिरता जा रहा है, क्योंकि कल तक जो मोदी जी 400 पार का दावा करते नजर आ रहे थे वो अब रातों में यूपी की सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। पूरा देश छोड़कर अब सिर्फ मोदी जी वाराणसी की सीट बचाने में जुट गए हैं। बीजेपी का पूरा तंत्र जुट गया है कि किसी भी तरह से वाराणसी में मोदी जी की जीत तय की जा सके। मतलब जहां पहले 80 में 80 सीट जीतने का दंभ भरा जा रहा था, वो अब सिर्फ एक सीट पर आकर रुक गया है। मतलब किसी भी तरह पीएम मोदी की वाराणसी सीट को बचाया जा सके, क्योंकि हवाओं का रुख अब तेजी से उत्तर प्रदेश में बदल गया है। दोस्तों, पहले बीजेपी इस बात से खुश हो रही थी कि इंडिया गठबंधन तो होने से रहा, अकेले अकेले विपक्ष लड़ेगा और बीजेपी गुणा गणित बैठाकर चुनाव जीत लेगी। लेकिन जैसे ही ये तय हो गया कि अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आ गए हैं, सीटों के बंटवारे पर मुहर लग गई है, वैसे ही बीजेपी जो चैन की नींद ले रही थी वो सब धड़ाम हो गई कि जो सोचा नहीं था वो आखिर कैसे हो गया। राहुल अखिलेश के साथ आते ही यूपी से दिल्ली तक बीजेपी में हड़कंप मच गया है और पीएम मोदी तुरंत वाराणसी पहुंच गए और रातों रात सड़क पर उतरकर निरीक्षण करने लगे। लेकिन जल्दबाजी में शायद पूरी स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो पाई। तभी जहां वो निरीक्षण करने पहुंचे वहां पहले से ही पीएम मोदी के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए। मतलब साफ साफ दिख रहा था कि निरीक्षण कम कर रहे हैं और चुनाव प्रचार ज्यादा किया जा रहा है। खैर, बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर देर रात वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। लेकिन ट्विटर यूजर्स ने यहां पर आकर जमकर चुटकी ले ली। अर्चना पवार नाम की यूजर ने लिखा कि मुझे तो लगता है साहब फोटो खिंचाने गए हैं। कभी कभी हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साहब का फोटो सेशन चल रहा है कि काम का जायजा लिया जा रहा है, पता ही नहीं चलता। भारी गलती हो जाती है सच समझने में, पर क्या ही करें। वहीं नितेश शुक्ला गर्गवंशम नाम के यूजर ने लिखा कि साफ साफ नजर आ रहा है कुछ तो बात है जो दोनों को अलग अलग किए हुए है। सुनने में आ रहा है कि लोकसभा के बाद योगी जी को किनारे करेंगे मोदी जी। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अखिलेश और राहुल के साथ आने पर मोदी जी में इतनी हड़बड़ाहट हो गई है कि वो अब किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मतलब योगी जी को भी मोदी जी ने साइडलाइन कर दिया है। यह वीडियो देखिए जिसमें खुद मोदी जी मुंह पर लाइट मारकर चल रहे हैं और योगी जी को पीछे अंधेरे में बैठा रखा है। योगी जी का चेहरा देखकर लग रहा है कि वो खुश नहीं हैं। लोकतंत्र की बात करने वाले मोदी जी खुद की पार्टी में इस तरह से लोकतंत्र चला रहे हैं कि एक के ऊपर सारी लाइट, बाकी सब अंधेरे में। खैर, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं और विपक्ष एकजुट हो रहा है, वैसे वैसे मोदी जी की रातों की नींद उड़ती जा रही है। तभी अब मोदी जी सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हैं और रातों रात अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से 2024 में अपनी सीट बचा सकें। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।